और एक इसहाक डार साहब की एक वीडियो है छोटी सी, हम चाहते हैं वो भी जरा प्ले करते हैं और आपसे और सोलंकी साहब से पूछते हैं कि भाई जरा समझाएं, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आई। जरा प्ले कीजिए इसहाक डार साहब की वीडियो। ये आ रही है। खबर कैसे लीक हुई, क्योंकि ये तो बड़ा पर्सनल मामला होता है, वीजा का, रिफ्यूजल का, वकील या आपके अलावा तो किसी को नहीं पता होगा। अभी मैंने अज़दवाजी रिश्तों की बात की है ना, वो हर चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप समझते हैं। अब मैं ज्यादा बात इस पर नहीं कर सकता, आप समझ लीजिए क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो रजा, मैंने तो कर दी ऑलरेडी ये बात। हाँ, मैंने कहा कि जी मैंने कहा कि देखिए, मैं तो आपने भी बात की, डार साहब ने, अब अज़दवाजी रिश्ता वो आपने तो एक जिक्र कर दिया गोल्डस्मिथ फैमिली का, तो लोग और भी, मैंने कहा कि ये बात जरा क्लियर हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनके अपने ही कुछ खानदान के लोग हैं। आपको पता है पाकिस्तान में तो कंस्पिरेसी थ्योरीज और इस तरह की जो कहानियां बड़ी चलती हैं, अफवाहें गर्दिश करती हैं, तो इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर भी क्विकली जरा बात कर लें। देखिए, अभी मीडिया को पता भी नहीं चला था, तो यहाँ वाडा साहब जो है वो गरज रहे थे, तो इसका ये मतलब है कि पहले खबर यहाँ आई थी और फिर बाद में वहां से बाहर आई। ठीक ठीक, थैंक यू। हम बढ़ते हैं ओन चौधरी के इस्तीफे की तरफ, और जहांगीर तरीन ग्रुप और पीटीआई का जो इस वक्त एक टग ऑफ वॉर चल रही है, एक चेस बोर्ड गेम चल रही है पंजाब में। एक मोरा वो गिराते हैं, वो एक और मोरा गिरा देते हैं, फिर वो लेकर आते हैं। तो ये कहाँ जा रहा है? क्योंकि तरीन ग्रुप जो है, सोलंकी साहब की तो ये इत्ला है, और वो कुछ अभी बता भी देंगे कि वो बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग जा रहा है। तो आप इसका ओन चौधरी के इस्तीफों को कैसे देखते हैं? बहुत से लोगों का ये कहना है, मेरा नहीं, कि ये मुस्तकबिल की तैयारी भी हो रही है कि अगली जो डिस्पेंसेशन पंजाब में आएगी उसमें जागीर तरीन ग्रुप जो है वो एक सेंट्रल या एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल लेगा, और बाकियों को साथ लेकर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से पंजाब को जो है एक नई पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन देगा। इसके बारे में थोड़ा बताइए, फिर मैं सोलंकी साहब से बात करूंगा। साफ साफ सवाल पूछ लिया मैंने अब। तो आप मुझे पूछ रहे हैं सवाल? जी सोलंकी साहब मेरा ख्याल कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, देखे ना, यू वर अवॉइडिंग इट। नहीं, अच्छा, मैं सुनने वाले मोड में हूं अभी। अच्छा, ओके। देखिए, आपने सुना था कि 13 नंबर और 18 नंबर की कहानी सुनी थी ना? बिल्कुल सुनी। आज ट्विटर पे बात हो रही है कि ऐन की कहानी भी है। ओ जी जी जी, बिल्कुल, ऐन की तो कहानी है, बिल्कुल है। हासिम बाजवा, ओन चौधरी और आशिक रवान साहिबा। अच्छा, ओके। तो मैं तो नहीं कह रहा, ये तो ट्विटर के ऊपर बड़ी मजे की बातें चल रही हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। चले वो तो छोड़ के हम आगे आते हैं। बात ये है जी कि ओन चौधरी जो हैं, इनका ये बड़े करीब रहे हैं इमरान खान साहब के, बहुत करीब, जैसे जहांगीर तरीन साहब रहे हैं, बहुत करीब रहे हैं, और बड़ी रहे हैं, उनके लंगोटिए रहे हैं एक किस्म के। और मगर शुरू में ही कुछ मसला बना कि इनको जब प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन हो रही थी तो ओन चौधरी को इनवाइट नहीं किया गया, और उस वक्त भी लोगों ने ये सवाल खड़ा किया, यार ये कमाल हो गया, ओन चौधरी और स्वेरिंग इन पे उनको इनवाइट नहीं किया गया, तो चक्कर क्या है? तो मैंने जो 13 और 18 का हवाला दिया, मैं ये समझता हूँ कि ओन चौधरी साहब गिट्टियां भी कोई बह गए ने। अच्छा, अब बात यह है कि तो जब ऐसे होता है तो फिर कोई बचाव नहीं हो सकता। तो अब ओन चौधरी साहब को पहले उन्होंने कभी इधर लगा दिया, कभी उधर लगा दिया, नंबर 2 किसी पोस्ट पे, कभी इधर धक्का दिया, कभी उधर धक्का दिया, बिकॉज मगर फाइनली पंजाब भेज दिया, यहाँ भी इधर उधर कर दिया। अब पंजाब हुकूमत ने इनको नोटिस दिया था कि आप ये बंद कर दें, वो कर दें, ये कर दें, तो इन्होंने अब यही फैसला किया, और कोई जगह जाने की नहीं है, तो अब जाके वहीं बैठते हैं जहाँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों जहांगीर तरीन ग्रुप की फिर अहमियत बनेगी, जब जरूरत पड़ेगी एस्टैब्लिशमेंट को, तो फिर वहीं जाके पार्क हो जाते हैं हम लोग। जहांगीर साहब भी पार्कड है, हम भी पार्कड हैं, और मेरा ख्याल है वहाँ स्ट्रैटेजी जहांगीर तरीन साहब की यही है कि अब हम चुप करके पार्क होके यहाँ रहेंगे, जब सिटी बजी तो फिर हम बाहर निकलेंगे। तो इसलिए वो अब ऑन भी जाके वहां चुप होके अंदर बैठ जाएंगे। रेफरी की सीटी का इंतजार रहता है सबको। असल बात तो ये है
QNS, no ऐसे ही no है। names to be mentioned. अच्छा, No, सोलंकी साहब सोलंकी साहब, आप क्विकली 1 मिनट में जहांगीर तरीन ग्रुप की करंट स्टेटस और जो है उनका मुस्तकबिल, उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपकी हाल ही में आपको बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। मैं मुझसे तो शेयर की है, लेकिन क्या फायदा, नाजरीन से कीजिए। नहीं, सेठी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो तरीन ग्रुप जो है वो अभी यूनाइटेड ही रहेगा और वो हथियार नहीं डालने वाले, लेकिन कोई बहुत बड़ी सरगर्मी नहीं करने वाले, कम से कम अगले साल की गर्मियों तक। लेकिन अभी ये क्योंकि इनके बंधों को तोड़ना और मरोड़ना शुरू किया है उन्होंने, तो कल परसों ये लोग जा रहे हैं नथिया गली और वहाँ पर उन्होंने एक हर्डल करनी है कि अगली जो हिकमत अमली है वो क्या बनाई जाए। लेकिन जो चीज़ वाज़ेह है वो ये है कि वो इमरान खान के साथ नहीं जा रहे हैं, उस कैंप में वापस नहीं जा रहे हैं और उनको यकीन है कि इमरान खान उनको बख्शेगा नहीं। लिहाज़ा बेहतरी इसमें है कि ये यूनाइटेड रहें और इलेक्शन के करीब जो है वो किसी बड़ी पार्टी के साथ, पीटीआई नहीं और जो जमातें हैं, गालिब इम्कान पीपल्स पार्टी है, उसके साथ कोई एडजस्टमेंट करें, मुस्तकबिल की जो सियासी जो बिसात बिछाई जाएगी, उसमें कोई रोल प्ले करने के लिए। मैं इसमें एक इजाफा करना चाहूंगा। प्लीज करिए, प्लीज। देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक साहब जो ये कह रहे हैं सोलंकी साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मैं थोड़ा सा आगे एक बात कर देता हूँ कि आज अगर इमरान खान साहब जहांगीर तरीन साहब को याद कर लें तो जहांगीर तरीन साहब लपक के पहुंच जाएंगे वहां। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये नहीं होगा कि वो बैठे रहेंगे चुप करके, वो बिल्कुल फौरन इमरान खान साहब के पास पहुंच जाएंगे अगर उनका ये ख्याल होगा कि इमरान खान साहब उनको फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। एक सिग्नल बहुत बड़ा होता है ना, प्राइम मिनिस्टर याद कर ले जहांगीर तरीन साहब को। वो तो कब से कह रहे हैं जी कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। इमरान खान साहब नहीं मिल रहे। तो कल को अगर कोई खबर आती है कि जी जहांगीर तरीन साहब की दरखास्त जो है एक्सेप्ट हो गई और वो जा रहे हैं मिलने के लिए या मिल रहे हैं, तो फिर आप समझ ही लीजिएगा उसका मतलब क्या है। मगर ये उसी किस्म की मुलाकात होगी जैसे कि इमरान खान की चौधरी परवेज इलाही से हाल ही में हुई। इमरान खान साहब चौधरी परवेज इलाही साहब को नहीं पसंद करते और परवेज इलाही साहब इमरान खान को बिल्कुल नहीं पसंद करते, मगर मजबूरी है कि एस्टैब्लिशमेंट ने दोनों को ये कहा हुआ है कि आप इधर उधर नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे आप। अब तीसरा साल होने जा रहा है और अब जाके मुनिस इलाही को कैबिनेट के अंदर एक सीट मिली है, जबकि जो इनका मुआहदा था शुरू में ही जब हुकूमत बनी थी उसमें लिखा हुआ है कि 2 सीटें मिलेंगी कैबिनेट के अंदर। एक तो मिल गई चीमा साहब की, मगर अब ये दूसरी सीट फाइनल हुई है। और फिर जब यहाँ हलचल शुरू हुई थी तो फिर ये जब ये जहांगीर तरीन साहब का मसला बना और हलचल शुरू हो गई यहाँ और चौधरीज ने जाके मिलना शुरू कर दिया इधर उधर, तो फिर आपने देखा इमरान खान साहब आके चौधरीज के घर भी गए थे। तो सियासत में एक कदम आगे 2 कदम पीछे बिल्कुल चलता है और जब जरूरत पड़ती है तो आप अपने दुश्मनों को भी साथ ले लेते हैं और फिर वक्त जब आता है तो फिर उनको आउटकास्ट कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब की कि अब 2 स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनकी। एक ये कि इमरान खान कभी नहीं माफ करेगा, दूसरा ये कि हम एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, जब हुक्म आएगा, सिटी आएगी तो हम मूव करेंगे। मगर अगर इमरान खान साहब बुलाते हैं तो हम ना नहीं करेंगे, हम जाएंगे बिल्कुल और अपने तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मगर हमेशा याद रखेंगे कि ये इसने हमें माफ नहीं किया, इसको जरूरत है हमारी इस वक्त, तो इसलिए हमें याद कर लिया, मगर जब मौका मिलेगा तो फिर घोष देंगे और इसीलिए हमें भी तैयार रहना चाहिए उस वक्त के लिए। तो आई थिंक ये है बॉटम लाइन इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप की।